हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसआरएस स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं वेवी कर्व मेथड। ये एक ऐसा मेथड होता है जो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। इसमें हम लोग को करना क्या होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं और क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। जब भी आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिखे और आपको इनपुट की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। ये मेथड क्या कहता है, इसमें हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि मेथड कब यूज होगा, जब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनइक्वालिटीज के साथ में आया हो। और इनइक्वालिटीज के ये चार साइन होते हैं, इसका नाम है ग्रेटर देन, इसको हम कहते हैं लेस देन, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू और इसको लेस देन और इक्वल टू थी। कल सीखे थे यही। अब जब भी आपको ये साइन दिखेंगे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हमको इस मेथड का यूज करना है। अब इस मेथड का यूज करने के लिए हमको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है कि इसका जो RHS है वो 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, वहां पर ऑलवेज 0 होना चाहिए। और अगर 0 नहीं है तो हम ट्रांसफर करके उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का यूज करके हम RHS को 0 बनाएंगे। सेकेंडरी हमको क्या ध्यान रखना है, हमको यह ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट ऑफ x ये हमारा होना चाहिए पॉजिटिव। जहां जहां भी x लिखा होगा, जिन ब्रैकेट्स में लिखा होगा x, वहां पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर निगेटिव है तो निगेटिव को हम RHS में शिफ्ट करेंगे। और हम जानते हैं कि जब भी हम निगेटिव को RHS में या LHS में शिफ्ट करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाएगी। कैसे इंटरचेंज होगी, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन हो जाएगा और लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। सेम इंटरचेंजिंग इधर होगी। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो लेस देन आर इक्वल टू, और लेस देन आर इक्वल टू है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये आपस में इंटरचेंज होंगे जब हम माइनस साइन को इधर से उधर शिफ्ट करेंगे। तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी। अब तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि x की पावर 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x ये ऑलवेज आपको 1 दिखनी चाहिए। और अगर 1 से ज्यादा है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और वहां पर उसको हम यूज करके 1 बनाएंगे पावर को। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है जब भी इस मेथड का आप यूज करेंगे तब। अब जैसे ये तीनों कंडीशन आपको दिख जाए कि हाँ तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप ध्यान रखने हैं आपको। पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आप x की वैल्यूज निकालेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब ये वैल्यूज ऑफ x लिखा है, इसका मतलब है कि x एक से अधिक जगहों पर भी हो सकता है। उन सभी ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करेंगे और 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे। इन वैल्यूज को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। जैसे ही हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर मेंशन करेंगे, नंबर लाइन पर मेंशन करेंगे। जो भी हमको x की वैल्यूज मिलेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 जो भी मिले, उन सब को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पश्चात क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो इनइक्वालिटी दी है उसमें इक्वल टू का साइन लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे उनको हम ओपन सर्कल से मेंशन कर देंगे, और अगर इक्वल टू का साइन लगा है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को क्लोज सर्कल से मेंशन कर देंगे। सेकेंड स्टेप ये ध्यान रखना है। तीसरा, डिनोमिनेटर से जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, न्यूमरेटर के लिए तो हमको ध्यान रखना है कि इक्वल टू का साइन है कि नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट से, क्लोज सर्कल से, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन से। लेकिन डिनोमिनेटर से जो भी मिलेगा वो ऑलवेज ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगली बात क्या ध्यान रखना है, हमको राइट मोस्ट साइड में, राइट मोस्ट साइड में हमको ऑलवेज पॉजिटिव साइन मेंशन कर देना है।
जो भी नंबर लाइन मेंशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके सबसे राइट में हम प्लस का साइन लगा देंगे। और जैसे जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स को पार करते जाएंगे, लेफ्ट की ओर आते जाएंगे, वैसे वैसे साइन को हम आल्टर करते जाएंगे। माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह हम लगाते चलेंगे साइन को, जब तक कि सबसे लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट पार ना हो जाए। अब जैसे ही सारी जगहों पे हमको प्लस और माइनस के साइन मेंशन हो चुके हैं, तो हमको आंसर बनाना है। आंसर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हम ध्यान देंगे कि साइन हमारा ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है, या लेस देन और इक्वल टू के साथ लेस देन, इन दोनों में से कोई सा भी। अगर इन दोनों में से कोई साइन लगा हुआ है इनइक्वलिटी का, तो पॉजिटिव रीजन आंसर बनाएगा, मतलब जहां जहां पर प्लस का साइन होगा वो रीजन आंसर बनाएगा। लेकिन अगर लेस देन का साइन लगा है या लेस देन आर इक्वल टू लगा है, तो जहां जहां पर माइनस का साइन लगा होगा वो रीजन आंसर बनाएगा। अब जब रीजन हमको क्लियर हो गया, तो हम आंसर जो बनाएंगे वो x बिलोंग्स टू के साथ बनाएंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी का क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो कभी इक्वल टू के साथ नहीं आएगा और सिंगल वेरिएबल के साथ नहीं आएगा, उसका आंसर हमेशा इंटरवल्स में आता है। तो इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिलोंग्स टू का साइन यूज करेंगे और ब्रैकेट्स यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सर्कल। सर्कल अगर ओपन लगे हुए हैं तो ओपन ब्रैकेट, और क्लोज लगे हुए हैं तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। और एक से अधिक इंटरवल अगर आंसर बना रहे हैं तो बीच में हम यूनियन का साइन यूज करेंगे। ये बात क्लियर हुई? चलिए अब आइए क्वेश्चन आपको देते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे हम टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। सपोज दैट आपको दिया होगा एक क्वेश्चन है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर आगे बड़ा क्वेश्चन लेंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर इक्वल टू का है तो सीधे आंसर आ जाएगा, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है तो सीधे आंसर नहीं आएगा। उसके लिए हमको सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि RHS हमारा 0 है कि नहीं है। तो यहां पे RHS 0 दिख रहा है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहां जहां पर x है उसके पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है वो ध्यान रखो। यहां x है, इसके पहले पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, यहां भी x है सेकंड ब्रैकेट में, तो यहां भी पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन हमने क्या बताया, ध्यान रखना है कि x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो जहां जहां x है देखो पावर मैक्सिमम 1 है कि नहीं है, दोनों जगह पे 1 है। इसका मतलब है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x की वैल्यूज निकालना है अलग अलग ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगी, वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 5 आएगा, और यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। तो नंबर लाइन पे मेंशन कर देते हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 नंबर मेंशन हो जाएंगे। सबसे लेफ्ट में कौन आएगा, माइनस का 2 आएगा, और राइट में कौन जाएगा, 5 हो गया। नंबर लाइन पे मेंशन किए। अब बारी आती है सर्कल लगाने की। इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब क्लोज सर्कल लगेगा, तो क्लोज सर्कल लगा दो। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या कहा लास्ट स्टेप में कि सबसे राइट मोस्ट साइड में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगेगा। फिर अल्टर करेंगे, एक नंबर जंप किया तो माइनस का साइन हुआ, फिर अगला नंबर जंप करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और नंबर होते तो फिर माइनस हो जाता। ऐसे हम अल्टरनेट करते जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब हमको देखना है कि ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है। काहे का साइन है ये, ग्रेटर देन का साइन है। जब ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव रीजन आंसर बनाएगा, और अगर लेस देन का साइन होता तो नेगेटिव रीजन आंसर बनाता। तो प्लस का साइन कहां कहां दिख रहा है, 2 जगह पे दिख रहा है। इसका मतलब 2 इंटरवल है। तो पहला जो प्लस का साइन है वो 5 से शुरू हो रहा है, अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, और दूसरा वाला प्लस का साइन माइनस इनफाइनाइट से -2 आ रहा है। तो ऐसे मेंशन कर लो। अब जो आंसर बनेगा वो x बिलोंग्स टू, शुरुआत हमेशा लेफ्ट से की जाती है क्योंकि लेफ्ट का नंबर छोटा होता है और राइट का बड़ा। तो माइनस के इनफाइनाइट से चलकर कहां तक जाएंगे, माइनस का 2 तक आएंगे। इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज ओपन, और यहां -2 के साथ क्लोज सर्कल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट हो गया। फिर यूनियन लगाएंगे, और अगला नंबर है 5, कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो यहां क्लोज हो जाएगा और यहां ओपन हो जाएगा। यही आपका इस इनइक्वलिटी का
फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, तो अगला क्वेश्चन कराते हैं। जल्दी जल्दी से नोट करो। क्या हुआ, नोट करो जल्दी से। तुम क्यों नहीं नोट कर रहे हो? जल्दी। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और देख ले। सपोज दैट आपको दिया हो एक्स स्क्वेयर -9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया हो। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, RHS में 0 है कि नहीं है? 0 है, इसका मतलब कुछ करने की नीड नहीं है। सेकंड स्टेप क्या ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहां जहां पर x है देखो पॉजिटिव है कि नहीं है। ऊपर x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नीचे x है उसका भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन है x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। न्यूमरेटर में पावर कितनी दी है, 2 दी हुई है, इसका मतलब है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में से कौन सी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। इसका मतलब है ये जब ब्रेक होगा तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया कि x की वैल्यूज निकालोगे। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आ जाएगी। यहां से कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, और यहां से +2 आ जाएगा। तो लेफ्ट में कौन आएगा, -3, फिर 2 आएगा और उसके बाद 3 आ जाएगा। अब क्लोज सर्कल या ओपन सर्कल, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से जो भी मिला वो ओपन सर्कल में ऑलवेज। तो डिनोमिनेटर से क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 को ऑलवेज ओपन में डालेंगे। फिर न्यूमरेटर के लिए आएंगे। न्यूमरेटर के लिए हमको ध्यान रखना है कि इक्वल टू का साइन लगा है या नहीं लगा है। इक्वल टू का साइन लगा है तो क्लोज सर्कल, नहीं लगा है तो ओपन। तो इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब है बाकी जो भी बचा सब किस में जाएगा, क्लोज में जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब राइट मोस्ट साइड में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। स्टेप क्लियर है सारे, एक 1 बाय 1 स्टेप ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, है ना। तो सबसे इधर क्या लगाएंगे, प्लस, फिर अल्टरनेट करेंगे तो क्या आएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद हमको देखना है कि आंसर प्लस वाला रीजन बनाएगा या माइनस वाला। ग्रेटर देन का साइन अगर लगा है तो प्लस वाला रीजन, और लेस देन का साइन लगा है तो माइनस वाला। कौन सा रीजन लगा हुआ है, ग्रेटर देन का। आंसर कौन बनाएगा, प्लस वाला रीजन। तो जहां जहां पर प्लस है वहां के नंबर को बाउंड्री कर दो। तो पहला प्लस ये है, किन दो नंबर्स के बीच में है, इनके बीच में, ये बाउंड्री बना दिया। सेकंड, 3 से स्टार्ट हो रहा, कहां तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आंसर बनाएंगे x बिलोंग्स टू, लेफ्ट से स्टार्ट होता है आंसर, तो -3, 2। 3 क्लोज में है कि ओपन में है, क्लोज में है, तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। 2 हमारा ओपन में है कि क्लोज में, ओपन में है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, यूनियन लगाएंगे। अगला नंबर कौन है, 3 का, कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज ओपन, लेकिन 3 के साथ क्या लगा हुआ है, क्लोज लगा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हुई बात। चलो क्वेश्चन लिख लो। x² - 25 डिवाइडेड बाय
x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x लेस देन 0। तीसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये तीन क्वेश्चन हैं, आपको सॉल्व करने हैं।